नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज चल रही है, 30 मिनट कंटिन्यू सीरीज चल रही है और इसको जो है आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। इससे आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स जो है क्लियर होंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसे भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप किसी भी लाइब्रेरियन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस जो है सब में इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सीरीज कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं। सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट्स हैं। अगर साफ ना दिखाई दे तो वीडियो की रेजोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 720 कर लीजिएगा आप एक बार। तो सामान्य इमेज फाइल इसमें कौन कौन सी हैं, यही आपको बताना है इसमें। तो देखिए इसे और गेस आप भी करिए। तो TIFF पहला, दूसरा JPEG है, इसके बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे। और PNG, ठीक है। देखिए TFF और JPEG और PNG ये जो है समान इमेज फाइल फॉर्मेट हैं, जबकि ये ऑप्शन में दे रखा है MPEG। यह एक प्रकार का वीडियो कन्वर्टर है जो मल्टीमीडिया का कार्य करती है। आगे देखते हैं। ये राइट आंसर इसमें जो है ऑप्शन सी में था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। हाँ, इसमें जो है सुम्मिलित करना है। इस क्वेश्चन को आप जो है छोड़ दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लग रहा है कि सम्मिलित करने के लिए जो है कोड जो है इन्होंने ठीक से बनाया था। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि विभिन्न सांस्कृतिक संसाधनों का डिजिटलाइजेशन किसके द्वारा जो है संभव है। आपके ऑप्शन आपके सामने है। इसे बताना है कि सांस्कृतिक संसाधनों का जो है डिजिटलाइजेशन द्वारा किसके द्वारा जो है संभव है। तो ये जो है ऑप्शन दे रखा है, ये सभी के द्वारा जो है संभव है। चारों के द्वारा स्कैनर, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा और स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सबके द्वारा जो है संभव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में है। सभी जो है आंसर इसमें सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रक्रियाकरण के दौरान अनुदेशों अथवा डेटा की अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सीपीयू की गति से संतता उपयोग आने वाले भंडारण माध्यम का नाम इसमें बताना है आपको। प्रक्रियाकरण के दौरान जो है अनुदेशों अथवा डाटा को अस्थायी रूप से जो है संग्रहित करने के लिए सीपीयू की गति से जो है संतता उपयोग आने वाले भंडारण माध्यम का जो है नाम बताना है। तो इसमें जो कैश दे रखा है यही राइट आंसर होगा। कैश प्रक्रियाकरण के दौरान जो है अनुदेशों अथवा डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए सीपीयू की गति से जो है संतता में उपयोग आने वाले भंडारण माध्यम है। जबकि रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम है। और रोम रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। दोनों जो है प्राथमिक मेमोरी होती है, लेकिन रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है तथा रोम जो है अस्थायी मेमोरी होती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इंस्टॉलेशन कहते हैं ना। जब इंस्टॉलेशन करते हैं हम, तो ये इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया माध्यम से जो है सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया जो है हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्थानांतरण किया जाता है तथा डाउनलोड, अपलोड और स्टोरेज ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो है हार्ड डिस्क में स्थानांतरण नहीं करते, बल्कि कोई भी प्रोग्राम सिस्टम में स्थानांतरण करते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो है स्क्रीन पर ग्राफिक सूचना प्रदर्शित करने की तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित फिक्सल बाईफिक्सल को कहा जाता है। तो बिट मैपिंग कहा जाता है।
बिट मैपिंग को जो है स्क्रीन पर ग्राफिक्स सूचना प्रदर्शित करने वाली तकनीक मुख्य स्मृति में स्थित बिट सहित पिक्सेल्स बाय पिक्सल को कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 से जो है सूची 2 को इसमें मिलाना है। तो संस्था का चार्ट जो दिया हुआ है ये दायित्व के कार्य का विभाजन से रिलेटिव होता है। संस्था का चार्ट जो है ए का जो है 3 में ऑप्शन है। फ्लोट चार्ट जो है ये चित्र जिसमें चित्र एवं दिशा रेखा जो है सम्मिलित तो होती हैं। बी का जो है 4 होगा। गतिविधि चार्ट जो है ये निश्चित कार्य हेतु दायित्व पहचान से रिलेटिव होती है। और निर्णय चार्ट जो है ये आपका निश्चित विस्तृत कार्य विधि की जांच से रिलेटिव होती है। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या राइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है सूची 1 से जो है सूची 2 को। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें अगर 1 या 2 भी आपको आता है तो आपके 50% कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस से डरना नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चंस और भी आसान बनाते हैं। तो इसमें जो एल्गोरिथ दिया हुआ है, एल्गोरिथम जो होता है ये स्पष्ट और सीमित चरणों का सेट होता है। ऑप्शन 4 में होगा। और फ्लोट चार्ट जो है आपको बताया है कि सचित्र प्रदर्शित रेखा दिशा रेखा से रिलेटिव होता है। और प्रोग्राम कोड जो होता है आपका ये कंप्यूटर को अनुदेश से रिलेटिव होता है। और प्रोग्राम टेस्ट जो है ये डिब गिन से जो है होता है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन किसमें है, इसमें भी ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रोग्राम में अवस्थाओं का क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रोग्रामिंग जो में अवस्थाओं को जो है सीक्वेंस में रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो है इसमें प्रोग्राम डिवाइस आएगा, प्रोग्राम डिवाइस आएगा। उसके बाद आपका प्रोग्राम कोड आएगा। फिर आपका जो है प्रोग्राम परीक्षण आएगा। फिर जो है प्रोग्राम प्रलेखन आएगा। देख लीजिए किसमें है, ए में नहीं है, बी में है। सबसे पहले 4 इसमें है और उसके बाद 1 है, 4 के बाद 1 इसी में है। तो ऑप्शन इसका बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित डायलॉग सिस्टमों को जो है सम्मिलित करना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलान यहाँ पे भी करना है, इसे भी। तो मीनू जो दे रखा है ये उपलब्ध विकल्पों की सूची होती है। मीनू जो है उपलब्ध विकल्पों की सूची होती है। और आइकन जो दे रखा है यहाँ पे वस्तुओं का सचित्र निरूपण से होता है। और प्राकृतिक भाषा जो है ये रोजमर्रा की भाषा में कंप्यूटर से संप्रेषण से रिलेटिव होती है। और सामान्य भाषा जो है ये कंप्यूटर मान्य डायलॉग से रिलेटिव होती है। तो पहले आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से संबंधित है। कौन सा है, तो क्रिएटिव कॉमन्स है और जो है आपका DOAJ है। क्रिएटिव कॉमन्स और DOAJ का पूरा नाम भी आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। डिक्शनरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल है। और ये दोनों जो है ओपन एक्सेस इनिशिएटिव से जो है संबंधित है। आगे देखते हैं। इसका ऑप्शन जो है मैंने नहीं बताया, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है कि BIOS कार्यक्रमों का एक कार्यक्रमों का जो है समुच्चय है और कंप्यूटर में प्राथमिक
संकाय का जो है संचालन करता है, जैसे पावर ऑन हार्डवेयर के लिए स्वपरीक्षित तथा निम्न स्तरीय नियंत्रण। और कारण है कि प्रोग्राम के शुरुआत में आरेखीय प्रदर्शन मॉनिटर की जीवन अवधि को बढ़ाता है। तो ऐसा नहीं है कि जीवन की अवधि को बढ़ाता है इसमें जो दिया हुआ है, लेकिन ये जो है राइट आंसर है। तो देखिए ए सत्य है और आर असत्य है, ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित फाइल फॉर्मेट्स को निर्माताओं के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। इसमें मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 से। तो आरटीएफ जो दिया हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से रिलेटिव है, और पीडीएफ जो दिया हुआ है ये एडोब से रिलेटिव है। पीडीएफ जो है ये एडोब से रिलेटिव है, और टीआईएफएफ जो है ये आल्डस से रिलेटिव है, और एयू जो दिया हुआ है ये सन माइक्रो सिस्टम से रिलेटिव है। ऑप्शन बी में इसका जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। सांख्यिकी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, यानी कि स्टैटिस्टिकल्स प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो GAUSS है, और आपका SAS है, और SPSS है। यानी कि 1, 2 और 3 जो है ये तीनों है सांख्यिकी प्रोग्राम। और जबकि ये जो दिया हुआ है SLIM, ये सॉफ्टवेयर एक पुस्तकालय सूचना प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये सॉफ्टवेयर एक जो है पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है। तो ऑप्शन बी में ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक चोरी जांच सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन से साहित्यिक चोरी जो है जांच सॉफ्टवेयर इसमें दिया हुआ है। तो टर्निट इन है, ऑथेंटिकेट है, और जो है टू लिप्स है, और ये जो है नहीं है वेरी गाइड्स, ये नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन किसमें है। ऑप्शन जो है सी में है, 1, 2। नहीं, सॉरी 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 दोस्तों, ये जो है आपका टुलिप्स नहीं होगा। ठीक है, वेरी गाइड होगा, वेरी गाइड होगा। टुलिप्स जो है ये सॉफ्टवेयर एक जो है दृश्यात्मक जो है सूचनाओं का जो है वर्क फ्रेम तैयार करते हैं। टुलिप्स ये नहीं है, ये है। ठीक है, हो जाता है गलती। EUAL का अभिप्राय क्या है। यहाँ पे जो है इसका पूरा नाम पूछ रहा है, EUAL। तो इसका पूरा नाम जो है इंड यूजर लाइसेंस जो है अरेंजमेंट होगा। ऑप्शन जो है डी में है, इंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन डी में होगा। और ये जो है इसका हिंदी में नाम कहूँ तो अंतः उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता होगा, और यह सॉफ्टवेयर जो है लाइसेंस समझौते का एक प्रकार है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। नेटवर्क को जो है निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। तो पासवर्ड कैप्चर करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया है कि साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयर सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए जो है सामान्य पहचान उपागम का प्रयोग करता है, और कारण है कि पाठ्य तथा स्रोत कोड साहित्यिक चोरी के बीच जो है कोई अंतर नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं है, अंतर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है राइट है, ऑप्शन आर जो है ये रॉन्ग है, ऑप्शन डी में है ए और सॉरी सॉरी ये दोनों हो सकते होंगे। ठीक है, साहित्यिक चोरी पहचान सॉफ्टवेयर सभी प्रकार की सामग्रियों के लिए जो है सामान्य पहचान उपागम का जो है प्रयोग करता है। नहीं, ये दोनों जो है ऑप्शन रॉन्ग होंगे, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि फ्लैश मेमोरी के लक्षण निम्नलिखित में से जो है कौन से हैं? फ्लैश मेमोरी के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? देख लीजिए इसे। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन सी 1 और 2 जो है यही राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित वेब ब्राउज़र्स को कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसमें नेटस्केप नेविगेटर जो दिया हुआ है ये आपका जो है 1994 होगा, 1994 होगा। और आपका सफारी जो दिया हुआ है ये 2003 होगा, 2003 होगा। और इसमें फायरफॉक्स जो दिया हुआ है, फायरफॉक्स ये जो है 2002 होगा और क्रोमो जो है ये 2008 होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है इसे लगा लीजिए सीक्वेंस में। तो इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके विकास के क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। यहाँ पे विकास के क्रम में तो DOS जो दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, इसका पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और पुनः निर्माण जो है 12 अगस्त जो है 1981 को जो है इसे किया गया था। और MACOS जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सेकंड में, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास जो है अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी एप्पल ने के द्वारा जो है 1984 में किया गया था। और लिनक्स जो दिया हुआ है ये 1991 में किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है UNTO जो है ये 2004 का जो है 4.10 वर्जन आया था। तो देखिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए में होगा, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कुकीज का उद्देश्य क्या है? कुकीज का उद्देश्य क्या है? तो ये सर्वर पर उपयोगिता की पहचान जो है करना है, आइडेंटिफाई यूजर्स ऑन द सर्वर, ये राइट आंसर इसका होगा। देखिए सर्वर का उपभोक्ता की पहचान जो है कुकीज का उद्देश्य होता है। कुकीज का हिंदी में नाम जो होता है दर्ज होता है और यह छोटा टेक्स्ट होता है जिसे कुकी के नाम से पुकारा जाता है। इसका उपयोग हमारी प्राथमिकताओं को हमारे कंप्यूटर पर जो है स्मरण रखने और फिर उसे वेब पेज के खुलने पर जो है ब्राउजिंग गतिविधियों को देखने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेमोरी को अधिगम में सबसे कम समय लगता है? यानी कि कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्ट्स एक्सेस टाइम, किस में लगता है? तो कैश मेमोरी में लगता है। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल मेमोरी जो ऑप्शन ए है आपका, ये प्रकाशित माध्यम पर पढ़ने योग्य जो है ऑप्टिकल स्टोर का एक डाटा का संग्रहण है। इसमें समांतर जो है लेजर लाइट का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल में। और मैग्नेटिक कोर मेमोरीज जो दिया हुआ है, ये कंप्यूटर के विकास के आरंभिक दिनों में जो है चुंबकीय कोड स्मृति संगणक की स्मृति के रूप में जो है प्रयोग की जाती है, जिससे जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी बनती है। यह सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय पदार्थों में विद्युत धारा का मान शून्य कर देने पर भी उसमें
चुंबकत्व जो है बना रहता है। और इसमें जो रैम दिया हुआ है, ये कंप्यूटिंग में मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर एकीकृत सर्किट को जो है संदर्भित करता है, जो कंप्यूटर में तत्काल उपयोग के लिए जानकारी जो है संग्रहित करता है। यह प्राथमिक भंडार शब्द का पर्याय होता है। और कैश मेमोरी जो है एक विशेष प्रकार की जो है तीव्र गति मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को जो है बढ़ा देता है। सीपीयू की गति अधिक होती है, लेकिन रैम की गति कम होने के कारण जो है सीपीयू का रैम के मध्य जो है डेटा स्थानांतरण की गति जो है कम हो जाती है। कैश मेमोरी की गति अधिक होती है, यह जो है सीपीयू को अधिक तेज गति से डाटा उपलब्ध कराती है। उसी प्रकार सीपीयू से जो है प्रोसेस के डाटा को जो है तीव्र गति से ग्रहण भी कर लेती है, जिससे जो है कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पेज मेकर किसका उदाहरण है। पेज मेकर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये जो है पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है, ठीक है। ऑप्शन डी में होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो टर्न टिन जो दिया हुआ है, टर्न टिन नहीं, ये टर्ना टिन होना चाहिए था। ये साहित्यिक चोरी निवारक जो है सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है। 3 होगा। ड्रूपल जो दिया हुआ है, ये विषय वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर से रिलेटिव है। कोरल जो दिया हुआ है ये आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। और सुशी जो दिया हुआ है, ये उपयोग सांख्यिकी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है राइट आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटेल प्रोसेस के विकास को जो है क्रमानुसार जो है इसमें व्यवस्थित करना है। इंटेल के जो प्रोसेस हैं, इनको जो है सीक्वेंस में रखना है। तो ये 8008 जो दिया हुआ है, ये सबसे पहले जो है 1972 में आया था। 1972 में आया था। और जो है ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, ये आपका जो है 1982 में आया था। 1982 में आया था 1 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी को आया था। और आपका जो है 486 जो दिया हुआ है, ये आपका जो है 89 में आया था। 10 अप्रैल 1989 को आया था। और इस प्रणाली का उपयोग हेतु जो है 1990 में पहली बार किया गया था। इस प्रणाली का उपयोग जो है 1990 में किया गया था। और ये पेंटियम जो दिया हुआ है, ये आपका 22 मार्च 1993 को आया था, तथा इसका सेकंड रूप जो है 7 मार्च 1994 को आया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी में ही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स पूछ रहा है आपसे। तो लाइन और डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन, डॉट्स, मैट्रिक्स, डूट और सैम्बल्ड डिसविल प्रिंटर और जो है बॉल प्रिंटर, ये सभी जो है इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। जबकि इंकजेट जो है और लेजर, ये दोनों जो है अन्य प्रकार के प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर जो है लो वॉल्यूम का होता है, तथा इसमें जो है इंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और लेजर जो दिया हुआ है, ये लेजर प्रिंटर हाई वॉल्यूम का होता है, जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी ए में है। बी और सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। इसमें भी सूची 1 से जो है सूची 2 को जो है मिलान करना है। तो भुवन 3D जो दिया हुआ है, ये जियो
पोर्टल से रिलेटिव है, और उरकुंड जो दिया हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटिव है। सॉरी 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 सॉरी, ये उबुंटू जो दिया हुआ है, उरकुंड तो आपका साहित्यिक चोरी से है। सॉरी, एक मिनट। ये भुवन 3D जो दिया हुआ है ये जियो पोर्टल से है। ये उबंटू जो दिया हुआ है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटिव है। उरकुंड जो दिया हुआ है ये साहित्यिक चोरी से है। और कोरल जो दिया हुआ है ये ERMS से रिलेटिव होगा। तो ए का 3, बी का 1, 3-1 देखिए किस में है। 3-1 जो है ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है यूनिक्स संचालन प्रणाली की विभिन्न परतें हैं। विभिन्न परतें हैं यूनिक्स की। तो कर्नेल भी है आपका, और जो है सेल भी है, और एप्लीकेशन है। फॉर्मेट्स नहीं होगा, फॉर्मेट्स जो है नहीं होगा। देखिए राइट आंसर किस में है, ए, बी और डी ऑप्शन ए में ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लिनक्स जो है किसका उदाहरण है। लिनक्स जो है किसका उदाहरण है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, तो माउस नहीं है। बाकी ALU है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरीज, ये है, माउस नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गूगल द्वारा मोबाइल फोन हुए तो विकसित प्रचलन पद्धति यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो एंड्रॉयड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ये मोबाइल में सभी की यही जो है अधिकतम कार्य करता है। अगला प्रश्न है डी बेस है। डी बेस क्या है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है डी बेस। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सहायक भंडारण माध्यम यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है आंतरिक करने की प्रक्रिया जो है कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इंस्टॉलेशन कहलाती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि संचय क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी की निम्नलिखित इकाइयों को उसके परिणाम के बढ़ते क्रम में जो है व्यवस्थित यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जो है आपका केबी होगा, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। ठीक है, केबी यानी किलोबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। ऑप्शन डी में राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 से जो है सूची 2 को यहाँ पे मिलाना है। लिस्ट 1 से जो है लिस्ट 2 को जो है मिलाना है। तो पद सूची जो है ये प्रश्नावली से रिलेटिव होता है, 4 होगा। और जो है श्रेणी जो दिया हुआ है ये वर्गीकरण से रिलेटिव होगा। और संबंध सूची जो दिया हुआ है ये सत्ता मीमांसा से रिलेटिव होगा। और प्रतिस्पर्धी जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटिव होगा। देखिए इसमें किसमें है ऑप्शन, ऑप्शन डी में है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लैंप के सही अवयवों को जो है पहचान करना है। लैंप, LAMP। देखिए आपको इसे समझना पड़ेगा। ये लैंप जो नाम आपको दिया हुआ है, यल मतलब आप इसे पहले कूट देख लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, ए और सी। अब मैं लैंप की बात करता हूँ। लिनक्स और MySQL जो है लैंप के सही अवयवों को जो है चिन्हित करते हैं। लैंप जो है एक जो है वेब सर्विस का जो है मॉडल्स है। इसकी उत्पत्ति जो है ओपन सोर्स कंपोनेंट्स से हुई है। लैंप यानी कि LAMP जो है, लैंप मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ए मतलब अपाचे यानी कि HTTP सर्वर, यम मतलब MySQL, और ये जो है डाटाबेस प्रबंधक प्रणाली से संबंधित है। पी मतलब PHP, ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटिव है। तो दोस्तों जो है 30 मिनट का जो है समय हो गया है, मैं अधिक नहीं आपका समय लूँगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद आगे की सीरीज को देखेंगे। चलिए रहने देते हैं इसे, आगे के क्वेश्चंस को जो है कल देखेंगे। तो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कम से कम तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।